Hello dear student. Today we will discuss about the hepatitis. Especially we are going to discuss about the hepatitis C virus. So first of all, we are going to define what is hepatitis. Hepatitis is actually the combination of two words. Hepa mean liver, itis mean inflammation. So the inflammation of the liver is called hepatitis. Look at this. This is healthy liver and this is viral hepatitis liver. So this liver is inflamed. This is known as hepatitis. You know that the liver is a vital organ that processes nutrient, filter the blood and fight infection. When the liver is inflamed or damaged, its function can be affected. Now the question arises that what are the factors, what are the agents that cause hepatitis or they cause the inflammation of the liver. So there are many factors such as heavy alcohol use, toxin, some medication, and certain medical condition in cause hepatitis. However, hepatitis is often caused by viruses. In the United States, the most common types of viral hepatitis are hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C. Now, if we talk about the viruses, there are many viruses that cause hepatitis. Of these, five medically important viruses are commonly described as hepatitis viruses because their site of infection is liver. These five are hepatitis A, hepatitis B virus, hepatitis C, hepatitis D virus, and hepatitis E virus. Other viruses, such as Epstein Barr virus, the cause of infectious mononucleases, cytomegaloviruses, and yellow fever viruses infect the liver but also infect other sites in the body and therefore they are excessively hepatitis viruses. Now we are going to discuss what is hepatitis C virus. हेपेटाइटिस सी वायरस जो है इसको हम नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस बी कहते हैं और इसका वजह ये है कि जब हमने सीरम टेस्ट कर लेते हैं तो न इसमें ए और न इसमें बी होगा लेकिन इसमें क्या होगा सी होगा मतलब हमने जब टेस्ट किया और इसमें हमने सी हेपेटाइटिस सी को डिस्कवर किया तो इसका पहला नाम रखा नॉन ए एंड नॉन बी। अभी जो नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस वायरसेस है इसको हम क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया हेपेटाइटिस सी। अभी हम आ जाते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहली बात यह है कि हेपेटाइटिस सी वायरस इज इन्वेलप्ड वायरस। ये क्या है कि ये एक इन्वेलप्ड वायरस है। ये देखो ये एक इन्वेलप्ड वायरस है और आरएनए वायरस है। मतलब इसके अंदर जीनोम के अंदर ये क्या है ये आरएनए है। इसकी जीनोम के अंदर ये क्या है आरएनए। तो ये इन्वेलप्ड वायरस है, आरएनए वायरस है और इसके फैमिली का नाम क्या है फ्लेविविरिडी और जीनस का नाम है हेपेसी वायरस। आपने ये याद रखना है फ्लेविविरिडी से ताल्लुक़ रखता है और जीनस हेपेसी वायरस से ताल्लुक़ रखता है। और इसके साइज़ को अगर हम देखें तो HCV 55 to 65 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है और इसमें तकरीबन 9.6 kb पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आपने याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी वायरस या फ्लेविविरिडी की जीनोम में पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है और पॉजिटिव सेंस आरएनए असल में कौन से आरएनए होता है ये डेट एक्स डायरेक्टली इज अ मैसेंजर आरएनए। मतलब ये है कि ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तौर पे काम करता है। सो इट हैज़ नो विरियन पॉलीमरेज। इस वजह से इसमें आरएनए पॉलीमरेज मौजूद नहीं है और जिन वायरसेस में नेगेटिव सेंस आरएनए होता है तो इसमें विरियन में आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होता है लेकिन असल में चूंकि ये वायरस पॉजिटिव सेंस आरएनए है तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज नहीं है।
अब इसकी जीनोम की बात करें हम, तो इसकी जीनोम की अगर हम बात करें तो इसका जो HCV का जीनोम है ये तकरीबन 10 प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं। इसमें 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जिस तरह के कोर, एनवेलप और ग्लाइकोप्रोटीन E1 और E2। ये ग्लाइकोप्रोटीन E1 है और ये कोर है, कैप्सिड प्रोटीन है, और ये आपको पास ग्लाइकोप्रोटीन जो है E2 है। ये कोड करते हैं कोर, एनवेलप, ग्लाइकोप्रोटीन E1 और E2। इसके अलावा ये 6 नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन को भी कोड करते हैं। अभी आपने पढ़ना है कि स्ट्रक्चर प्रोटीन वो होता है जो वायरस में मौजूद होता है, चाहे वो सेल को इन्फेक्ट करता है या नहीं, लेकिन ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन वो होते हैं जो इन्फेक्शन के दौरान एक वायरस बनाता है। तो इसमें 6 NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A एंड NS5B ये इसकी नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन है। इसके अलावा जो HCV है दे आल्सो एक्सप्रेस P17। ये P7 ये सारी P7 को इनकोड करता है, और ये क्या है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड आयन चैनल that may function during the virus assembly or infection। तो इसमें जो P17 है ये वायरस की असेंबली में या इन्फेक्शन में हेल्प देते हैं। ये तो हो गया HCV का बेसिक स्ट्रक्चर। आ जाते हैं हम HCV की मतलब टाइप्स की तरफ। तो इसकी 6 जीनोटाइप्स है एंड मल्टीपल सब जीनोटाइप। ये बेस करते हैं डिफरेंसेस इन द जीन, जो जीन है इस पे ये डिपेंड करता है दैट इनकोड वन ऑफ इट्स टू एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन, जो इसके एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, ये जीन पे डिपेंड करता है। इस जीन में म्यूटेशंस होते हैं और इस वजह से इसकी जीनोटाइप्स मिलते हैं। दिस जेनेटिक वेरिएशन रिजल्ट, अब इसमें म्यूटेशन क्यों होते हैं, इट रिजल्ट इन द हाइपर वेरिएबल रीजन इन द एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन। जब इसमें म्यूटेशन होता है, ये क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है कि मतलब इसके बदौलत मतलब इसकी एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन में हाइपर वेरिएबल रीजन आते हैं। अभी इसमें ये म्यूटेशन क्यों होते हैं, द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज ड्यू टू हाई म्यूटेशन इसमें क्या होता है इन एनवेलप जीन में कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ रीडिंग फंक्शन इन द वेरिएंट इनकोडेड RNA पॉलीमरेज, क्योंकि इस जो RNA पॉलीमरेज है इसमें प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा म्यूटेशन होती है। तो ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से इसके सब टाइप क्रिएट होते हैं। इज अ रीडर सब स्पीशीज अपन अकर इन द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। तो एक इंडिविजुअल में आपको HCV के बहुत ही ज़्यादा टाइप मिलेंगे क्योंकि इसमें म्यूटेशन होते हैं। जीनोटाइप 1A and 1B आर द मोस्ट कॉमन इन यूनाइटेड स्टेट। 1A और 1B जीनोटाइप जो है ये सबसे कॉमन मोस्ट है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। अभी हम आ जाते हैं इसकी रिप्लिकेटिव साइकिल की तरफ। तो HCV लाइफ साइकिल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले इसमें अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट है तो सबसे पहले ये HCV है, तो सबसे पहले ये अटैचमेंट करता है। अटैचमेंट जो ये करता है इसके लिए जो रिसेप्टर है वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर। ये कौन से रिसेप्टर है हेपेटोसाइट पे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स। इस तरह के स्क्रेवेंजर रिसेप्टर क्लास B टाइप 1, टेट्रास्पासनिन CD81, tight junction protein claudin 1 and occludin are the known cellular receptor initiating the attachment step of HCV infection। तो ये जो रिसेप्टर है, इन रिसेप्टर में से क्या होगा, सबसे पहला HCV जो है इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। नेक्स्ट अटैचमेंट के बाद है एंट्री। तो एंट्री के बाद रिप्लिकेशन अब HCV जो है अनसर्टन है, क्योंकि इट हैज़ नॉट बीन ग्रोथ इन द सेल कल्चर, क्योंकि HCV जो है सेल कल्चर में ग्रो नहीं किया गया है। लेकिन अदर फ्लेवी वायरस रिप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेट देयर जीनोम RNA इनटू लार्ज पॉलीपेप्टाइड। लेकिन दूसरी वायरस जो है वो क्या करते हैं कि ये इस तरह की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ठीक है ना, और फ्रॉम विच वायरल प्रोटीन आर क्लीव्ड, और ये दरमियान में फिर क्या होता है, ब्रेक होता है इस तरह, और इससे वायरल इनकोडेड मतलब इससे प्रोटीन बनते हैं। ये एक इंजाइम होता है, इसका नाम है प्रोटीएज, वो इसको ब्रेक करता है और इस चीज़ की प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीएज इंजाइम जो है ये एंटी HCV थेरेपी में अहम रोल अदा करता है। हम इसको टारगेट करते हैं प्रोटीएज को, तो फिर जो है
असल में ये प्रोटीएज जो है फिर रीब्रेक नहीं कर सकता HCV की जीनोम को, और इस वजह से जो है HCV का मतलब वो क्या होता है, उसका रिप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। It is likely that HCV replication follow this model। HBV replication जो है HCV replication जो है इसी तरह मतलब इस मॉडल के जरिए होता है। अभी आपने याद रखना है, the replication of HCV in the liver is enhanced by a liver specific microRNA called miRNA 122 कि लीवर में एक अपना RNA होता है और इसका नाम है माइक्रो RNA, मतलब miRNA 122। ये जो माइक्रो RNA है ये क्या करता है, ये HCV के मैसेंजर RNA के सिंथेसिस को इन्हांस करते हैं, और इस वजह से माइक्रो RNAs आर नोन टू इन्हांस सेलुलर मैसेंजर RNA सिंथेसिस इन मेनी टिश्यू। नॉर्मल काम माइक्रो RNA का ये होता है कि किसी टिश्यू में ये मैसेंजर RNA की तादाद को बढ़ाते हैं, लेकिन HCV के केस में ये HCV की RNA को भी बढ़ाते हैं। अभी 2013 में एक ट्रायल हुआ एंटीसेंस न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो नॉन मतलब कोडान होते हैं, इसको क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो मतलब इसने मतलब जो अब माइक्रो RNA है इसको ब्लॉक किया। जब इसको ब्लॉक किया तो इससे HCV की RNA की जो मतलब HCV के RNA में क्या आया, रिडक्शन आया, मतलब वो फिर RNA जो RNA है वो मतलब नहीं बना सकता था। तो ये माइक्रो RNA अगर आप ब्लॉक करें लीवर का तो HCV का RNA फिर रिप्लिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसलेशन नहीं करेगा, तो इस वजह से आप इसका बर्डन जो है ख़त्म कर सकते हैं। आ जाते हैं ट्रांसमिशन की तरफ, तो ह्यूमन इसका रिजर्वायर है HCV का, ये ट्रांसमिटेड होते हैं ब्लड के ज़रिए, और इंजेक्शन ड्रग यूज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल न्यू केसेस न्यू HCV इन्फेक्शन। और जो ड्रग यूज़र्स है, जो इंट्रावेनस ड्रग यूज़र है, कंटेमिनेटेड सिरेंजेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो आजकल जो है ऑलमोस्ट न्यू केसेस इसकी वजह से आई है। ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ इज़ अनदर वेरी कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब माँ से डिलीवरी के दौरान बर्थ कनाल से बच्चा जो है ये HCV जो है ये एक्वायर्ड करता है। ट्रांसमिशन वाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेयरली अकर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये बहुत ज़्यादा कम फैलता है, क्योंकि डोनेटेड ब्लड कंटेनिंग एंटीबॉडी टू HCV, क्योंकि जो डोनेटेड ब्लड है इसमें HCV के क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, और वो क्या होता है, वो इस HCV को डिस्कार्ड करता है, ख़त्म करता है, तो ब्लड से रेयरली ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन थ्रू निडल स्टिक इंजरी अकर्स, जो निडल्स मतलब जिसको मतलब आप निडल स्टिक इंजरी से मतलब ट्रांसमिशन भी होता है, बट द रिस्क इज़ लोअर देन दैट फॉर HBV, लेकिन इसका जो है HBV का मतलब HBV से इसका ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो है ये अनकॉमन है, आपने याद रखना है। एंड देयर इज़ नो एविडेंस फॉर द ट्रांसमिशन अक्रॉस द प्लेसेंटा और ड्यूरिंग दिस ब्रेस्ट फीडिंग, और यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेड केस नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जिससे HCV जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या प्लेसेंटा के दौरान जो है ये ट्रांसमिट हुआ हो। तो मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग और प्लेसेंटा से ये माँ से जो है ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। HCV is the most prevalent blood-borne pathogen in the United States। HCV यूनाइटेड स्टेट में क्या है, ब्लड बॉर्न पैथोजन में सबसे जो ज़्यादा मोस्ट प्रिवेलेंट है वो क्या है, HCV। इन द नेशनली रिपोर्टेड मेडिसिन डेटा HCV रैंक बिलो HIV एंड HBV इज़ अ ब्लड बॉर्न पैथोजन, मतलब ये है कि ये इसका जो ट्रांसमिशन है आपने याद रखना है ये सबसे ज़्यादा है। HBV और जो HIV इन्फेक्शन है वो इससे कम है, बट इट इज़ एस्टिमेटेड डेट HCV इज़ मोर प्रिवेलेंट, लेकिन ये है कि HCV जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो HIV और HBV ज़्यादा ट्रांसमिट होता है ब्लड के ज़रिए, और
HCV और HBV जो है वो HCV और HBV और HIV ज़्यादा ट्रांसमिट होता है और HCV जो है ये कम ट्रांसमिट होता है ब्लड के ज़रिए। लेकिन आपने याद रखना है कि इसकी मतलब मोस्ट प्रिविलेंट जो है वो क्या है, HCV है। अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन आर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड विद HCV। मतलब 1 से 2% पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड है और इसका जो है 4 मिलियन पीपल जो है वो इफेक्टेड है, तो इसका 1 to 2% पॉपुलेशन का ये होता है। अनलाइक येलो फीवर वायरस, अनदर फ्लेवी वायरस that infect the liver and is transmitted by the mosquito, there is evidence per insects vector per HCV, there is no evidence। जो और फ्लूवी वायरस है जिसका नाम है येलो फीवर वायरस, वो असल में ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से, लेकिन HCV जो है HCV वो मॉस्किटो से मतलब ट्रांसमिट नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड इट इज़ एस्टिमेटेड डेट 180 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद HCV, और सारी दुनिया में 180 मिलियन पीपल जो है वो HCV से इन्फेक्टेड है। मेनी इन्फेक्शन आर एसिम्टोमेटिक, ज़्यादातर इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक होता है। सो स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क इंडिविजुअल पर HCV एंटीबॉडी शुड बी डन। तो क्या होता है कि हमें चाहिए कि हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करें। इन एडिशन स्क्रीनिंग ऑफ दोज हु वर बॉर्न बिटवीन 1945 एंड 1965 शुड बी डन बिकॉज दे हैव हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा उन लोगों का इन्फेक्शन जो बर्न हुए हैं 1945 और 1965 की, इसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है क्योंकि इसमें हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 1% ऑफ ब्लड डोनर हैव एंटीबॉडी टू HCV। यूनाइटेड स्टेट में 1% लोगों को की बॉडी ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। पीपल हु शेयर नीडल्स व्हेन टेकिंग इंट्रावेनस ड्रग आर वेरी कॉमनली इन्फेक्टेड। वो लोग जो नीडल शेयर करते हैं और इंट्रावेनस ड्रग जो है यूज़ करते हो मतलब कॉमनली इन्फेक्टेड होते हैं। कमर्शियली प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन आर जनरली वेरी सेफ but severe instances of the transmission of HCV have occurred. This is the only example of infectious disease transmitted by commercial preparation of immunoglobulin। ये वाहिद infectious disease है जो कमर्शियल इम्यूनोग्लोबुलिन से ट्रांसफ़र होता है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन वो है जो तैयार एंटीबॉडी होती है। अब अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, द ट्रीटमेंट ऑफ acute hepatitis C with pig interferon alpha significantly decrease the number of patient who become chronic carrier। तो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को हम एक इंटरफेरॉन देते हैं, इसका नाम है पिग इंटरफेरॉन अल्फा। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये वो एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड सेल्स जो है उसको नहीं बचा सकती, लेकिन जो नेबरिंग सेल है उसको बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो इंटरफेरॉन होते हैं उसका नाम है पिग इंटरफेरॉन अल्फा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए हम पिग इंटरफेरॉन अल्फा यूज़ करते हैं और क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ पिग इंटरफेरॉन अल्फा 2A एंड रेबाविरिन इन अ प्रोटीएज इनहिबिटर। मतलब जो क्रॉनिक है इसके लिए हम कम्बिनेशन में पिग इंटरफेरॉन अल्फा 2A देते हैं, रेबाविरिन देते हैं और प्रोटीएज इनहिबिटर देते हैं। पिग इंटरफेरॉन अल्फा इज पिग इंटरफेरॉन इज अल्फा इंटरफेरॉन। पिग इंटरफेरॉन जो है अल्फा इंटरफेरॉन होते हैं कॉन्जुगेटेड टू पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, कि ये हमने क्या कर रहे हैं, ये हमने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से मिक्स किया हुआ है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल सिग्निफिकेंटली इन्हांस द लाइफ ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन, और ये हम क्यों देते हैं कि अल्फा इंटरफेरॉन का हाफ लाइफ जो है ज़्यादा करते हैं। इन सम पेशेंट ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वायरल इन्फेक्शंस एंड वायरल RNA बिकम अनडिटेक्टेबल। कुछ पेशेंट में जो है ये इलाज जो है असल में RNA लोड जो है ये हमें कम बताता है। ये मरने का मतलब ये इलाज जो है ये RNA का मकदार HCV के RNA के मकदार कम करते हैं। HCV जीनोटाइप 1 इज़ लिस्ट रिस्पॉन्सिव टू इंटरफेरॉन, जो जीनोटाइप 1 है वो लिस्ट रिस्पॉन्सिव है इंटरफेरॉन की एंड राबिविरिन और राबिविरिन को। देन आर जीनोटाइप 2 एंड 3, 2 और 3 की बनिस्बत 1 जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं करता है अगेंस्ट द इंटरफेरॉन। इज अ रिजल्ट पेशेंट इन्फेक्टेड विद टाइप 1 आर ट्रीटेड फॉर 12 मंथ्स। तो यही वजह है कि वो पेशेंट जो जीनोटाइप 1 इन्फेक्ट किया होता है
वो हमने 12 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट करना है। वेयर दोज इन्फेक्टेड विद जीनोटाइप 2 and 3 आर यूजुअली ट्रीटेड फॉर 6 मंथ, और 2 और 3 जो है हम उसको हम 6 मंथ तक जो है वो देता है। द एडिशन ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर इधर बेसिप्रिवेर or semiprevir or telaprevir to the combination of pig interferon and ribavirin significantly improved the duration of the suppression of viral replication of HPV genotype 1। प्रोटीएज इनहिबिटर जो है मैंने आपको बताया कि प्रोटीएज इनहिबिटर वो होते हैं जो प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक करता है, और प्रोटीएज इनहिबिटर में ये जो मैंने आपको ड्रग बयान की है ये हम कम्बिनेशन में देता है रेबाविरिन और पिग इंटरफेरॉन के साथ। तो इस वजह से HCV जीनोटाइप 1 का रिप्लिकेशन जो है वो सप्रेस होता है। इन 2013 में FDA अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ सोपस्विवेर for the treatment of chronic HCV infection caused by genotype 1, 2, 3 and 4. It is a uridine analog that inhibit the RNA polymerase of HCV। आपने याद रखना है कि 2013 में सोपोस्विवेर जो है ये असल में HCV की इन्फेक्शन के लिए यूज़ करता था, वो जिसकी जीनोटाइप 1, 2, 3, 4 थे, और ये असल में सोपस्विवेर जो है ये असल में यूरिडीन एनालॉग है, और ये क्या करता है कि HCV की RNA को क्या करता है, इनहिबिट करता है। सोपस्विवेर इज इफेक्टिव इधर एलोन और इन कम्बिनेशन विद रेबाविरिन बट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ इंटरफेरॉन। जब आप सोपस्विवेर देते हैं तो ये आप एलोन में भी दे सकते हैं और रेबाविरिन की कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, और इसकी इंटरफेरॉन की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। प्रिवेंशन की हम बात करें, देयर इज़ नो वैक्सीन, इसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंड हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन आर नॉट अवेलेबल, और न इसके खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल है। कोल्ड इम्यून सीरम ग्लोबुलिन आर नॉट यूजफुल फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। मतलब ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन इसके लिए यूजफुल भी नहीं है जब किसी को ये इन्फेक्शन होता है। देयर इज़ नो इफेक्टिव रेगमेंट फॉर प्रोफाइलेक्सिस फॉलोइंग नीडल स्टिक इंजरी, ओनली मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेबल। जब किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है और उसको HCV हो जाता है, मतलब होता है, तो इसके लिए आप प्रोफाइलेक्सिस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ब्लड फाउंड टू कंटेन एंटीबॉडी इज डिस्कार्डेड, अ प्रोसीजर डेट हैज़ प्रिवेंटेड वर्चुअली केसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन एक्वायर्ड HCV। Infection since 1994 when screening began. Screening of individual born in the United States between 1945 and 1965 for HCV antibody is recommended because they have high rate of infection. Treatment of those who are antibody positive should reduce the transmission. Now, the patient with chronic HCV infection should be advised to reduce or eliminate their consumption of alcohol beverages to reduce the risk of hepatocellular carcinoma and cirrhosis। उन लोगों को अल्कोहल का बेवरेजेस यूज़ नहीं करना चाहिए जिनको क्रानिक HCV इन्फेक्शन हो, क्योंकि इसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और या सिरोसिस में कमी आ जा सकती है। पेशेंट विद क्रानिक HCV इन्फेक्शन एंड सिरोसिस शुड बी मॉनिटर। जिन लोगों को क्रानिक HCV इन्फेक्शन होता है उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब ये मॉनिटरिंग करना चाहिए, इसको पेपी2 प्रोटीन टेस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, एंड लीवर सोनोग्राम करनी चाहिए ताकि इसमें कार्सिनोमा डिटेक्ट हो सके। जिन लोगों को ये मतलब आपने याद रखना है, पेशेंट विद लीवर फेलियर ड्यू टू HCV इन्फेक्शन कैन रिसीव अ लीवर ट्रांसप्लांट। वो लोग जिसका मतलब इनको क्या हुआ, जिसका लीवर फेल हुआ HCV की वजह से, उनको लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट इन्फेक्शन ऑफ द ग्राफ विद HCV टिपिकली लेकिन अक्सर ग्राफ के साथ HCV का इन्फेक्शन होता है। Patient who infected with HCV and HIV should be prescribed highly active antiretroviral therapy with caution because recovery of cell-mediated immunity can result in the exacerbation of hepatitis.
वो लोग जिसको HCV भी हो और HIV भी हो, तो आप इसको जब एंटी रिट्रोवायरल थेरापी देना है तो आपने एहतियात से देना है, क्योंकि इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो क्या करता है, हेपेटाइटिस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू ट्रीट द HCV प्रियर टू स्टार्टिंग हार्ट का मतलब है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरापी। जब आप HCV के पेशेंट को HIV के पेशेंट को ये देते हैं तो आपने केयर करना है।